हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कक्षा 6 के गणित विषय प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि आरोही क्रम में सजाना है। देखिए, आरोही क्रम के मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो यहाँ पे लिखेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम के मतलब क्या होता है? तो बढ़ते क्रम। अब यहाँ पे देखिए, इस प्रश्न में है 32, 12, 66, 53। इसको आरोही क्रम में सजाना है। तो यहाँ पे देखिए, पहला का आंसर लिखेंगे आरोही क्रम। इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो देखिए, सबसे जो छोटा है उसको सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा 12 है, 12 लिख देंगे। इससे बड़ा क्या है? तो 32 है, 32 लिखेंगे। इससे बड़ा क्या है? तो 32 से बड़ा इसमें 53 है, 53 लिखेंगे। इससे बड़ा क्या है? तो इसमें 66 है, 66 लिख देंगे। यह हो जाएगा इसका आंसर। उसी प्रकार दूसरा है 938, 425, 874, 667। तो इसको भी आपको आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम लिखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे छोटा इसमें कौन सा है? तो 425। तो 425 को सबसे पहले लिखिए। उससे बड़ा कौन सा है? तो 425 से है 667। तो 667 लिख दीजिए। इससे बड़ा कौन सा है? तो इससे बड़ा है 874। तो 874 लिख दीजिए। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो इसमें है 938। तो 938 लिख दीजिए। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, तीसरा प्रश्न, इसका भी आरोही क्रम लिखना है। तो लिखेंगे यहाँ पे आरोही क्रम। अब यहाँ पे देखिए, इसमें से सबसे छोटी संख्या को पहले लिखिए। तो सबसे छोटी संख्या है 230। इससे बड़ा कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए 2050। तो 2050। इससे बड़ा कौन सा है? तो इससे बड़ा है 2400। तो 2400 लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे इससे बड़ा कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए 4558 है। अब देखिए, चौथा प्रश्न क्या है? तो इसमें भी आरोही क्रम लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे आरोही क्रम। अब देखिए, यहाँ पे इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सा है? देखिए, यह 19,000 है, यह 22,000 है, यह 67,000 है, यह 63,000 है। तो देखिए, सबसे छोटा हो जाएगा 19,205। तो यहाँ पे लिखेंगे 19,205। इससे बड़ा कौन सा है? तो इससे बड़ा है 22,000, यानी 22,951। इससे बड़ा कौन सा है? तो देखिए 63,344। तो यहाँ पे लिखेंगे 63,344। अब देखिए, सबसे बड़ा कौन सा है? तो 67,089। तो यहाँ पे लिखेंगे 67,089। यह हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि इन्हें अवरोही क्रम में सजाइए। देखिए, यहाँ पे अवरोही के मतलब क्या होता है? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम के मतलब होता है घटते हुए क्रम। तो यहाँ पे लिखेंगे घटते क्रम। देखिए, दूसरा का पहला है 48, 86, 38, 63। तो इसका आंसर लिखेंगे, अवरोही क्रम में लिखना है ना। तो देखिए, यहाँ पे लिखेंगे अवरोही क्रम। अवरोही क्रम के मतलब क्या होता है? घटते हुए क्रम। यानी इसमें से सबसे बड़ा संख्या कौन सा है? तो देखिए 86 है, 86 को पहले लिखिए। इससे छोटी संख्या कौन सा है? तो देखिए 63 है, तो इसके बाद 63 लिखेंगे। 63 से छोटी कौन सी संख्या है? 48 है, 48 लिखेंगे। इससे छोटी कौन सी संख्या है? इससे छोटी है 38। तो 38 लिखेंगे। अब देखिए, दूसरा अवरोही क्रम लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ा संख्या इसमें कौन सा है? देखिए 500, 500 सब में है। देखिए 64, 564 सबसे बड़ा हो जाएगा।
इससे छोटा हो जाएगा 555, तो यहाँ पे देखिए 564, उसके बाद 555, उसके बाद कौन सी छोटी संख्या है, तो देखिए 55 के बाद यहाँ पे 45 हो जाएगा, तो 545, 545 के बाद छोटी संख्या कौन सा है, तो 543, तो 543 लिखेंगे। तीसरा प्रश्न, अवरोही क्रम निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे अवरोही क्रम। अब देखिए इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, 4257, यह 2622, यह 7991, यह 3000 है, यानी सबसे बड़ा हो जाएगा 7291, तो यहाँ पे लिखेंगे 7291। उससे छोटी संख्या कौन सा है 7091 से, तो है 4257। इससे छोटी संख्या कौन सा है, तो इससे छोटी संख्या है 3052। अब देखिए 3052 से छोटी संख्या कौन सा है, तो यह है 2622, यानी 2622। अब देखिए चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न का भी आरोही क्रम लिखना है, तो इसका भी लिखेंगे अवरोही क्रम। देखिए अवरोही क्रम में लिखने के लिए इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, यह देखिए 14138, या 20319, यह देखिए 38000 है, यह 91000 है, तो सबसे बड़ा हो जाएगा 91834। उससे छोटा हो जाएगा 38976। इससे छोटा कौन सा है, तो इससे छोटा देखिए 20000 है, तो यहाँ पे देखिए 20000 कितना है, तो 20319 है, तो यहाँ पे देखिए 20319। इससे छोटा कौन सा है, तो देखिए इससे छोटा है 14138, तो यहाँ पे लिखेंगे 14138, तो यह हो जाएगा अवरोही क्रम। देखिए तीसरा प्रश्न है कि नीचे दिए गए अंकों से 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो देखिए तीसरा का पहला, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, देखिए सबसे अगर छोटी संख्या बोला जाए तो सबसे पहले सबसे छोटा अंक को लिखना है, उसके बाद उससे बड़ा, तो 1 के बाद कितना हो जाएगा 3, 3 से बड़ा कौन है, तो 4, 4 से बड़ा कौन है, तो 5, 5 से बड़ा कौन है, तो 6। यह हो जाएगा 5 अंक के सबसे छोटी संख्या। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे, तो सबसे बड़ी संख्या, देखिए इधर से संख्या को लिख देंगे तो यह सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, यानी 6, 5, 4, 3, 1, यह हो जाएगा 5 अंक के सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए दूसरा प्रश्न, लिखेंगे सबसे छोटी संख्या, उसके बाद लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या। देखिए यहाँ पे सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे छोटा अंक को पहले लिखना है, तो देखिए 0 0 डबल है तो डबल 0 बैठा देंगे। इससे बड़ा कौन है, तो 2 है तो 2 लिखेंगे। 2 से बड़ा कौन है, तो 2 से बड़ा 3 है तो 3 लिखेंगे। 3 से बड़ा कौन है, तो 5 है तो 5 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे यही संख्या को इधर से लिखेंगे तो यह संख्या 5 अंक के सबसे बड़ी हो जाएगा। तो देखिए 5, 3, 2, डबल 0। अब देखिए तीसरा संख्या को बनाना है 15029, तो इसका भी आंसर यहाँ पे लिखिए सबसे छोटी संख्या, उसके बाद सबसे बड़ी संख्या। देखिए यहाँ पे सबसे छोटी संख्या लिखेंगे इसमें से, तो इसमें से 0 है तो यहाँ पे देखिए 0 लिखेंगे। उसके बाद 1 है तो 1 लिखेंगे।
उसके बाद 2 है तो यहाँ पे देखिए 2 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 है, उसके बाद 9 है तो यहाँ पे देखिए 5 लिखेंगे, उसके बाद 9 लिखेंगे। अब देखिए यही संख्या को इधर से लिखेंगे तो यह बड़ी संख्या हो जाएगा। तो देखिए 9, उसके बाद 5, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0, यह 5 अंक के बड़ी संख्या हो जाएगा। देखिए चौथा प्रश्न है कि बिना पुनरावृत्ति किए 3, 4, 5 एवं 6 से 4 अंकों की संभव सभी संख्या को बनाना है। तो देखिए यहाँ पे चौथा का आंसर हम लोग लिखेंगे। देखिए इस प्रश्न में बिना किसी अंक की पुनरावृत्ति किए 3, 4, 5 एवं 6 से 24 संख्या बनाई जा सकती है। टोटल 24 गो संख्या बनाई जा सकती है जो निम्नलिखित है। देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि 3 से कौन कौन सी संख्या बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे 3 से शुरू होने वाली संख्या, होने वाली संख्या। तो देखिए 3 से शुरू करना है तो देखिए 3 के साथ 4 को लिखेंगे, उसके बाद 5, 6 लेंगे, फिर 3 को 3 ही रखिए। देखिए 3 के बाद 4 ही रखिए और देखिए 5, 6 लिए थे तो अब 6, 5 कर दीजिए। यह संख्या को पुनरावृत्ति कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 से 4 ले लिए हैं तो अब लेंगे 3 के बाद 5, उसके बाद 4, 6 लेंगे। अब देखिए 3, 5 के 3, 5 रखेंगे, इसके बाद इस संख्या को पलट दीजिए यानी 6, 4 रख दीजिए। उसके बाद 3, 6, उसके बाद 4, 5 को रखिए। उसके बाद 3, 6 के 3, 6 रखिए। उसके बाद इस संख्या को इधर पलट दीजिए तो यह हो जाएगा 3 से शुरू होने वाली संख्या। उसके बाद 4 से कौन कौन शुरू होगा, तो 4 से शुरू होने वाली संख्या को लिखिए। तो देखिए 4 को पहले लिखिए, उसके बाद 3 को लिखिए, उसके बाद 5, 6। अब देखिए 4, 3 को 4, 3 ही लिखिए, इस संख्या को इधर पलट दीजिए, इसको इधर पलट दीजिए यानी 6, 5 हो जाएगा। उसके बाद 4 को पहले रखिए, 5 रखिए, फिर 3 रखिए, 6 रखिए। इस संख्या को यहाँ पे देखिए 4, 5 को 4, 5 रखिए, इस संख्या को पलट दीजिए 6 और 3। उसके बाद 4 के बाद 6 रखिए, उसके बाद 3, 5 रखिए। अब देखिए 4, 6, इस संख्या को पलट दीजिए तो यहाँ पे 3, 5 है तो यहाँ पे 5, 3 हो जाएगा। उसके बाद 4 से तो हो गया, अब कितना से लिखेंगे, तो अब लिखेंगे 5 से। 5 से शुरू होने वाली, देखिए संख्या को 5 से शुरू करना है तो देखिए सबसे पहले 5 लिखेंगे, उसके बाद 3 को लिखिए, उसके बाद 4, 6 लिखिए। अब यहाँ पे देखिए 5, 3, इस संख्या को पलटिए तो 6, 4 हो जाएगा। अगला बार देखिए 5, 4, 3, 6 रखिए, इस संख्या को सेम टू सेम रखिए, 4, 5, इस संख्या को पलट दीजिए यानी 6, 3 हो जाएगा। उसके बाद 5 के बाद 6 रखिए, उसके बाद 3, 4 रखिए, 5, 6 को 5, 6 लिखिए, इस संख्या को पलट दीजिए यानी 4, 3 हो जाएगा। अब देखिए 6 से शुरू होने वाली संख्या, 6 से शुरू होने वाली संख्या, तो यहाँ पे 6 लिखिए, उसके बाद 3, 4, 5। अब देखिए यह 6, 3, इस संख्या को पलट दीजिएगा तो 5, 4 हो जाएगा। उसके बाद 6, 4, 3, 5। अब इस संख्या को सेम टू सेम लिखिए, इस संख्या को पलट दीजिए तो 5, 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 6, 5, 3, 4, इस संख्या को पलट दीजिए तो 6, 5, 4, 3 हो जाएगा। अब इस संख्या को सभी को अगर काउंट करते हैं तो टोटल संख्या 24 आएगा। देखिए यहाँ पे 6 से शुरू होने वाली, इसमें 2, 4, 6। अब देखिए उसी प्रकार 5 से शुरू होने वाली 2, 4, 6। उसके बाद 4 से शुरू होने वाली 2, 4, 2, 6 संख्या है। उसके बाद 3 से शुरू होने वाली 2, 4, 6 और सबको जोड़िएगा तो टोटल
24 गो संख्या ही बनाई जा सकती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा।